हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में, जिसकी एग्जाम डेट 29 जून को आपका एग्जाम होना है। इसके 26 दिन के प्लान के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस विषय को कितना पढ़ना है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। आप घबराएं नहीं। बहुत से लोग बता रहे हैं इतनी उतनी कट ऑफ जाएगी, तो आप घबराएं नहीं। इस पर भी बात करेंगे कितनी जाएगी कट ऑफ और अपनी तैयारी को कैसे जांचें, इन सभी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले 26 दिन का प्लान और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 26 दिन का प्लान और टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक की जो ये हैं, यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टॉपिक का हम बता दें कि जो आपको लिखे हुए हैं यही टॉपिक पढ़ने हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम हाईलाइट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। ये शॉर्ट की आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला और जो ये है प्रोटोकॉल, AI है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, फुल फॉर्म है, साइबर क्राइम है, डिजिटल टूल है, इंटरनेट और दूरसंचार है, सॉफ्टवेयर, ईमेल है, मेमोरी है, और उसके बाद जनरेशन है। उसके बाद जो है आपका ये बुलियन एलिजेब्रा और नंबर सिस्टम, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइए। 10, 12, 20 टॉपिक होंगे, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाइए। अब आपको जो 29 दिन का प्लान बनाना है वो कैसे क्या बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें से प्रत्येक टॉपिक है, जैसे प्रत्येक टॉपिक इतिहास और परिचय हो गया, अपने सहूलियत के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को एक दिन में 2 टॉपिक खत्म करें। क्या करें, एक दिन में 2 टॉपिक खत्म करें। एक दिन में, जैसे एक दिन में ये 2 टॉपिक हो गए, ऐसे ही एक दूसरे दिन ये वाला टॉपिक, ऐसे ही तीसरे दिन जो है आगे के 2 टॉपिक। ऐसे पहले आप इन टॉपिकों को लिख लें, फिर उनको बांट लें कि हमें आज ये 2 टॉपिक खत्म करने हैं, अगले दिन ये 2 टॉपिक, अगले दिन ये 2 टॉपिक। ऐसे ही आपको ये टोटल 28 टॉपिक हैं, तो आपका 14 दिन ये 2-2 टॉपिक करके अगर ख़त्म करोगे तो 14 दिन लगेंगे। अब बच जाएंगे आपके पास वही 12 से 13 दिन, 12 से 12 दिन लगभग बच जाएंगे। तो 12 दिन में आप क्या करेंगे, इनको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्यूटर का हमने प्लान बता दिया। अब हम आपको बताते हैं आगे। आगे ये रहा आपका UPG के, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी आप एक दिन में 2 टॉपिक, एक दिन में 2 टॉपिक, ऐसे ही करके आप बांट लेंगे। लगभग आपको ये 30 टॉपिक होंगे, लगभग आपको 15 दिन लगेंगे, और वही 10-11 दिन बच जाएंगे, आप रिवाइज इनको कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो बता देते हैं। पर्यटन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और जो आपका पर्यटन है, पर्यटन के बाद जो आपका रहने वाला है वो कौन सा जिला दर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो आपका स्थापत्य कला, मूर्ति कला, और जो आपका इसमें नृत्य, ये जो आपका लिखा हुआ नृत्य और नाट्य कला, ये नृत्य जो है, नृत्य वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियाँ, बांध इंपॉर्टेंट है, योजनाएं इंपॉर्टेंट है, इतिहास इंपॉर्टेंट है, जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बदले हुए नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वन जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परिचय इंपॉर्टेंट है, उद्योग थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतने टॉपिक जो है आपके सबसे ज़्यादा, कुछ भी ना पढ़ पाएँ तब आप इन टॉपिकों को जो हाईलाइट कर दिए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ के जाना। ये 2 नीतियाँ हैं, इनको भी तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाना जब आप कुछ भी ना पढ़ पाएँ। और लेकिन आपको हमने बताया एक दिन में 2 टॉपिक आप ख़त्म करेंगे, फिर भी आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा और आपको रिवीजन का टाइम भी बच जाएगा। तो ये हमने ऐसे आपको पेज पे, एक पेज पे क्या करना है, उतार लेना है इन टॉपिकों को, और फिर उनको मतलब एक दिन में 2 टॉपिक के हिसाब से बांट लेना है। तो ये हमने आपको बता दिया, ऐसे इन टॉपिकों को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आगे आपका हिंदी है। हिंदी में भी लगभग 30 टॉपिक हैं। क्या है, हिंदी में भी लगभग कितने टॉपिक हैं, 30 टॉपिक हैं, 30-31 टॉपिक हैं। साहित्य को आप डेली पढ़ेंगे। क्या करेंगे, साहित्य जो है, साहित्य को आप डेली पढ़ेंगे, और ये हिंदी तो आपकी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसमें कम से कम एक दिन में 3 से 4 टॉपिक आप पढ़िए, 3 टॉपिक कम से कम पढ़िए, 3 टॉपिक, ठीक है। तो ये आपकी 3 बार रिवाइज हो जाएगी। ये 10 दिन में लगभग ख़त्म हो जाएगी, एक दिन में 3 टॉपिक के हिसाब से। तो ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और आपका 3 बार आप हिंदी को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन साहित्य को आप डेली पढ़िए, ठीक है। तो ये हमने आपको हिंदी क्या करनी है, हिंदी में कोई इंपॉर्टेंट हम नहीं बताएंगे, पूरी हिंदी पढ़नी है, क्योंकि हिंदी में जो है पूरी हिंदी से पूछते हैं। जो भी ये टॉपिक लिखे हुए हैं इन्हीं से पूछेंगे, इनसे बाहर हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। और हिंदी जो UPSSC पूछता है पूरी ही हिंदी पूछता है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग वाले ये टॉपिक हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। इन टॉपिकों को एक दिन में लगभग 1 टॉपिक या 2 टॉपिक का प्रैक्टिस करिए, केवल एक दिन में 2 टॉपिक का प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा।
एक दिन में 2 टॉपिक का करोगे, लगभग 20 से 30 ये जो आपके हैं 30 वही दोबारा रिवीजन हो जाएगी आपकी रीजनिंग भी। तो यही टॉपिक हैं, आपको रिवाइज दोबारा करना है, ठीक है। अब बता देते हैं जीके में क्या करना है। जीके में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये आपको जीके पढ़नी है। जीके में आपको क्या करना है, रोजगार विद अंकित चैनल पे जाना है और वहाँ पे डालना है मैराथन। हिस्ट्री की मैराथन डालोगे तो वहाँ पे जो है प्राचीन हिंदी, प्राचीन जो है हिस्ट्री और मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक, ये वाले तीन मिल जाएंगे। इसके तो तीनों आपको क्या करना है, पढ़ना है, तीनों मैराथन देख लेनी है। वही पॉलिटी में भी, पॉलिटी की भी मैराथन देखनी है, जियोग्राफी की भी मैराथन, इकोनॉमिक्स की भी मैराथन। स्टैटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, स्टैटिक और करंट पे 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद इन सभी जो भी लिखा हुआ है इन सभी की एक एक मैराथन देख लेना है। बस आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे जो है हम आपको बता दें, अब हमारी 2 बात हो गई कि 26 दिन का प्लान हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे इन टॉपिकों को बांटिए और ऐसे ऐसे आप पढ़िए, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी बता दिए। किस विषय को कितना पढ़ना है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो किस विषय को कितना पढ़ना है, सबसे पहले बात की जाए तो आपको रीजनिंग की बात की जाए तो इसको केवल 1 घंटा देना है। कितना देना है, 1 घंटा। हिंदी की बात की जाए, हिंदी को आपको 1.5 घंटा या 2 घंटे देने हैं, बस 1.5 घंटा देना है। कितना, 1.5 घंटा, ठीक है। और उसके बाद जो यूपी जीके है, यूपी जीके को आपको कम से कम 2 घंटे देने हैं। कितना, कम से कम 2 घंटे देना है। और कंप्यूटर को आपको कम से कम 2 घंटे देना है। कितना, कंप्यूटर को भी 2 घंटे देना है, ठीक है। और जीके को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जीके को 1 से 1.5 घंटा देना है, 1 से लेकर 1.5 घंटा तक टाइम देना है। तो देख लीजिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 3 घंटा और 1 4 घंटा और 4 8 घंटे। तो आपके पास टोटल 8 घंटे की पढ़ाई हो गई। तो ये आपको 8 घंटे टोटल पढ़ाई करना है, ठीक है। और 2 घंटे कम से कम जो है तीसरे दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, ठीक है। तीसरे दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आपको हमने बता दिया कि किस विषय को कितना टाइम देना है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा लास्ट है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या यूट्यूबर जो हैं वो क्या बता रहे हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो कट ऑफ की बात कर ली जाए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। यूट्यूबर लोग, देखिए बहुत से यूट्यूबर लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हिंदी में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रीजनिंग में बात कर ली जाए तो रीजनिंग में आपके जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो है आपकी यूपी जीके में जो है यूपी जीके में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद कंप्यूटर की बात कर ली जाए, कंप्यूटर में जो है आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, लगभग नहीं 15 क्वेश्चन ही आएंगे। और जीके के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें से आपको कितना स्कोर करना है, तो जो हिंदी है, हिंदी में आपको वहाँ पर जो आपके काट पीट कर जो आपके आने चाहिए वो आपके 22 से 23 क्वेश्चन आने चाहिए, 22 क्वेश्चन आने चाहिए कम से कम। इतना आप हिंदी ले आओगे। हिंदी सरल नहीं पूछेगा, वो कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो आप काट पीट कर माइनस मार्किंग काटने के बाद 22 क्वेश्चन ले आना हिंदी में। रीजनिंग में आप काटने के बाद जो है 11 क्वेश्चन तो आप ले ही आएंगे रीजनिंग में, ठीक है। काटने के बाद बता रहे हैं क्योंकि 2-3 आप कर ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। दो या 3 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। यूपी जीके में 12 क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे, काट पीट करने के बाद 12 क्वेश्चन कर देंगे, बच जाएंगे आपके। कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन आपके काट पीटने के बाद आराम से बच जाएंगे। और इसमें जो है आपके जीके में 8 क्वेश्चन मान लीजिए, कितना, 8 क्वेश्चन आपके जीके में मान लीजिए। तो आप अपना स्कोर देख लीजिए कितना हो गया। तो 11 22 और 11 33, ये कितना हो गया, 33 नंबर। और इधर 12 8 20 ये हो गया। तो कितना हो गया, 3 और 5 53 और 53 और 8 कितना हो गया, तो 8 3 11 61। यानी कहने का मतलब जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो आपका जो 63 क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन अगर आप ले आते हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो जाएंगे और आराम से आ जाएंगे। हमने जैसे बताया वैसे ही आराम से आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ टेस्ट में कुछ भी आता हो, लेकिन वहाँ की बात अलग है, वहाँ आपके आ जाएंगे। अगर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपका अगर 55 काट पीट कर बच जाता है, 55, तो भी आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। 55 पर भी हो जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप 61 पर बिल्कुल सेफ हैं, इसमें आपका बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन 55 पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूपी पुलिस के हैं वो 60,000 बच्चे हैं, उसमें से कम जो 50,000 बच्चों का होगा वो इसमें जूनियर असिस्टेंट में ज़रूर हुआ होगा, और वो बहुत अच्छी सी तैयारी करने वाले बच्चे थे, और वो क्या होंगे, वो तब तक ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे। तो ये लोग पेपर देने, एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, ठीक है, ये लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, इस वजह से ये कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगी। और साथ में इसमें टाइपिंग भी है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है कम ही जाएगी। और यहाँ पर जो है टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे ले आते हैं, यहाँ पे 60-70 ले आते हैं टेस्ट में। और लेकिन वहाँ पर जब आप अपना जो है एग्ज़ाम देते हो, तब आप पर क्या होता है, प्रेशर होता है, और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और आप क्या कर देते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, उसके चक्कर में आप गलती भी कर देते हैं। क्या करते हैं, गलत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं। इस वजह से आपका क्या है, 55 पे आपका हो जाएगा, 55 पे आपका हो जाएगा। लेकिन अगर 60 प्लस ले आते हैं तो आप वेल एंड गुड हैं। अब आप अपनी तैयारी को कैसे जांचें? तैयारी के लिए हम आपको बता दें कि तैयारी को आप कैसे जांचें कि अच्छी तैयारी है कि नहीं है। तो आप अभी जाइए मार्केट में, और एक घटना चक्र, क्या है, घटना चक्र का यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट ले आइए। क्या करिए, प्रैक्टिस सेट ले आइए और उसको हल करिए। उसमें अगर आपके 60 से 65 के बीच अगर नंबर बन रहे हैं काट पीट कर, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया कि तैयारी ऐसे आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।